नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एसके क्लासेस श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। आर्मी जीडी, आर्मी क्लर्क, आर्मी टेक्निकल, आर्मी ट्रेडमैन और आर्मी नर्सिंग की जो फीस है वो 300 रुपए। ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो 60 दिन के लिए है। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो 9251664754 के ऊपर। आज हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे कंजंक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में। पहला जो टाइप है हमारा वो है एरर का। एरर के अंदर आपको 4 पार्ट्स मिलेंगे और उसमें से जिस पार्ट में एरर है उसको आपको इंडिकेट करना है। तो चलेगा पहला क्वेश्चन, थो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। किसी भी वाक्य में आल्दो आ जाए या थो आ जाए, इसके साथ जो जोड़ा रहेगा वो जोड़ा रहेगा भैया यट का। आल्दो और थो है, उसके साथ जो जोड़ा रहेगा वो जोड़ा रहेगा अपना किसका, यट का जोड़ा रहेगा। तो यहां देखिएगा थो है, थो के साथ क्या दे दिया आपको, बट। क्या दे रखा आपको, बट। तो अपना जो एरर का पॉइंट है वो रहेगा आपका बी पार्ट। कौन सा रहेगा भाई, बी पार्ट। इसी में यदि आपसे इंप्रूवमेंट करवाना चाहता है तो इस बट की जगह आपको प्रयोग करना पड़ेगा यट का। क्या यूज करोगे भाई, यट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, नो सूनर डिड द डोर इंटर द हाउस देन द पेशेंट डाइड। नो सूनर के साथ क्या रहेगा, डिड रहेगा। डिड के साथ में सब्जेक्ट और यहां रहेगी भैया V1 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद देन रहेगा AN वाला। कौन सा रहेगा, AN का। और उसके बाद रहेगा भैया अपना सिंपल पास्ट। कौन सा टेंस रहेगा, सिंपल पास्ट। तो यहां देखिएगा नो सूनर दे रखा है, डिड भी दे रखा है आपको, सब्जेक्ट द डॉक्टर दे रखा है आपको। यहां ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां क्या दे दिया आपको, देन। क्या दे दिया, देन। तो THEN नहीं आएगा, वहां पर किसका प्रयोग करेंगे हम, AN का। तो अपना जो एरर का पॉइंट है वो रहेगा भैया सी पार्ट। क्या रहेगा, सी पार्ट। और इस देन की जगह आप यूज करोगे किसका, THAN का। किसका प्रयोग करोगे, THAN, देन का। क्वेश्चन है थर्ड आपका, until you do not go the station to receive him I can hardly fail at loss। यहां देखिएगा भैया किसी भी वाक्य में अपने पास until है या unless है, उसके बाद किसी भी मॉडल या नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो अपने पास जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए पार्ट। एरर जो रहेगा कौन सा रहेगा आपका, ए पार्ट। और क्या एरर रहेगा वहां पर, आपको हटाना पड़ेगा भैया क्या, डू नोट को। इसको हटाओगे, डू नोट। ये बनेगा अंटिल यू गो द स्टेशन टू रिसीव हिम। तो यहां डू नोट है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ओमिट करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, शी वुड रेदर फेल्ड देन सीक योर हेल्प। यहां एक मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूं आपको। यहां रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है, कोई और वर्ब भी आ सकती है, रेदर।
रेदर के साथ रहेगा भैया वुड, इसके साथ V1 और फिर रहेगा आपका देन, और देन के साथ भी V1। रेदर वाले पार्ट में यदि किसी मॉडल का प्रयोग किया जाएगा तो केवल एंड केवल वुड मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा भाई? वुड मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। और रेदर के साथ में हमेशा V1, देन के साथ भी हमेशा क्या रहेगी आपकी? V1। अर्थात दोनों पार्ट्स में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। तो यहां देखिएगा वुड दे रखा है रेदर, लेकिन यहां क्या दे दिया भैया आपको? फेल्ड। तो अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी फॉर बॉल। जो फेल्ड है इसकी जगह क्या रहेगा अपना? फेल। क्या रहेगा भाई? फेल। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा, वर्क हार्ड लेस्ट यू। लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग। लेस्ट के साथ क्या रहेगा भाई? शुड रहेगा। एक चीज और भी ध्यान देना, ये खुद ही एक नकारात्मक भाव में है। इनका जो प्रयोग है वो किस में है? नकारात्मक में है, तो इनके साथ नोट भी नहीं आएगा। तो अपना जो एरर है वो क्या रहेगा? बी पार्ट, या किसका प्रयोग करोगे भाई? शुड का। किसका प्रयोग करोगे? शुड का। इस सेंटेंस में एक चीज और भी ध्यान देना भैया, आप अपना क्वेश्चन इस प्रकार से दे सकता है, ये वर्क हार्ड लेस्ट you should not pass the एग्जाम। शुड दे रखा है, शुड के साथ क्या दे दिया? नोट। जिस भी वाक्य में लेस्ट और शुड है उसके साथ में कभी भी आप नोट का प्रयोग नहीं करोगे, क्योंकि इनका जो सेंस है पहले से ही कैसा है भाई? नकारात्मक है। कैसा है? नकारात्मक। तो इनके साथ क्या नहीं आएगा आपका? नोट नहीं आएगा। लेकिन यहां पर आपके पास लेस्ट दिया है तो इसके साथ अपना जो रहेगा क्या रहेगा? अपना शुड रहेगा। ऑप्शन कौन सा रहेगा? अपना बी। Question number 6. Suppose if you win lottery, what will you do with the money? तो सिंपल बात है, किसी भी वाक्य में सपोज और इफ दोनों एक साथ नहीं आएंगे। सपोज और इफ का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है। तो अपना जो एरर रहेगा वो क्या रहेगा भाई? ए फॉर एप्पल। क्या रहेगा? ए फॉर एप्पल। क्लियर? नेक्स्ट, both he as well as his brothers is guilty। both के साथ जो जोड़ा रहेगा वो कौन सा रहेगा भाई? both के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है वो एंड का होता है, और इनके साथ हमेशा जो वर्ब रहेगी वो प्लूरल फॉर्म में रहेगी। वर्ब कैसी रहेगी? प्लूरल फॉर्म में। लेकिन यदि कोई भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, कोई भी दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां एज वेल एज है
इससे पहले क्या है, ही है, तो वर्ब आएगी वो किसके अनुसार आएगी, ही के अनुसार। तो यहाँ अपना जो एरर रहेगा कौन सा पार्ट है भाई, ए पार्ट। यहाँ किसका प्रयोग नहीं होगा, बोथ का, अर्थात बोथ और एज वेल एज कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। बोथ के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो किसका है, अपना एंड का। बोथ के साथ जो कॉम्बिनेशन है वो किसका है भाई, एंड का कॉम्बिनेशन है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, so long as you cry for help nobody will come to your help. So long as, इसका जो प्रयोग है वो किया जाएगा लंबी शर्त के लिए। किसके लिए किया जाएगा भाई, लंबी शर्त के लिए। इसका बिल्कुल उल्टा रहेगा आपका अनलेस। क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ कंडीशन के लिए प्रयोग किया जाएगा किसका, अनलेस का। तो अपना जो एरर का पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, ए पार्ट रहेगा। इसकी जगह हमें प्रयोग करना पड़ेगा भैया किसका, अनलेस का। किसका प्रयोग करेंगे, अनलेस का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, ही इज अपॉइंटेड एज ए क्लर्क इन आवर ऑफिस। अपॉइंट है, इलेक्ट है, कॉल है, इनके साथ कभी भी एज का प्रयोग नहीं करवाया जाता है। अपॉइंट है, इलेक्ट है, इनके साथ एज का प्रयोग नहीं होता है। तो अपना जो एरर रहेगा वो क्या रहेगा भाई, ए पार्ट रहेगा। जैसे और भी देखिएगा एग्जांपल, ही इलेक्टेड एज ए एमएलए, ही इलेक्टेड एज ए एमएलए। तो यह इलेक्टेड दे दिया है तो इसके साथ हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, एज का। तो कहने का क्या है, किसी भी वाक्य में इलेक्टेड आ जाए, अपॉइंट आ जाए, उसके साथ में एज का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ही रिगार्ड्स। रिगार्ड्स है, ट्रीट है, मेंशन है, डिस्क्राइब है, इनके साथ हमेशा प्रयोग किया जाता है भैया किसका, एज का। ही रिगार्ड्स हिम एज माई फादर। तो रिगार्ड्स है, रिगार्ड्स के साथ क्या रहेगा, एज रहेगा। तो यहां अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका डी ऑप्शन। ही ट्रीट हिम एज ए वीआईपी। ही ट्रीट हिम एज ए वीआईपी। तो इनके साथ क्या रहेगा, अपना एज रहेगा। तो अपना क्या रहेगा आपका, नो एरर। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे यहां पर, डू टेक अम्ब्रेला विद यू लेस्ट यू शुड नॉट गेट वेट। जिस भी वाक्य में लेस्ट आ रहा है, जिस भी वाक्य में क्या आ रहा है भैया, लेस्ट आ रहा है, और लेस्ट के साथ आपको प्रयोग करना है किसका, जिस भी वाक्य में लेस्ट आ रहा है, लेस्ट के साथ प्रयोग करना है किसका, शुड का। लेस्ट के साथ क्या रहेगा, शुड। और शुड क्या है, मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां अपना ये जो पार्ट दे रखा है इसमें आपको इंप्रूवमेंट करना है। तो देखिएगा इसमें ए पार्ट दे दिया लेस्ट यू शुड गेट वेट, दूसरा दे दिया लेस्ट यू शुड नोट, तीसरा दे दिया लेस्ट यू माइट, और चौथा है आपका नो इंप्रूवमेंट। तो अपना जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, अपना ए ऑप्शन, लेस्ट यू शुड गेट वेट। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, अपना ए ऑप्शन। आंसर क्या रहेगा भाई, ए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, नो सुनर आई सा, नो सुनर आई सा द टाइगर देन आई रन अवे। तो इसमें देखिएगा मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर के द्वारा समझा था, जहां भी नो सुनर दे रखा है, नो सुनर के साथ में डिड रहेगा, डिड के साथ अपना सब्जेक्ट, उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में देन,
और देन के बाद रहेगा भैया सिंपल पास्ट। क्या रहेगा? सिंपल पास्ट। तो यार नो सुंदर देखिएगा कौन से में है, सभी में है अपने पास नो सुंदर, लेकिन यहां दे दिया नो सुंदर डिड आई सी। तो बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा अपना कौन सा? सी पार्ट। क्यों? क्योंकि नो सुंदर के साथ डिड चाहिए, डिड के साथ सब्जेक्ट, उसके साथ क्या चाहिए आपको? V1। ध्यान रखना किसी भी वाक्य में डू डज डिड या मॉडल आ जाए या टू आ जाए, उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ डिड है, डिड के साथ कौन सी वर्ब चाहिए? फर्स्ट। यहाँ डिड है, डिड के साथ कौन सी वर्ब दे दी यहाँ पर? फर्स्ट। तो अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा C फॉर कैट। अगला क्वेश्चन दे दिया फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप में। क्वेश्चन नंबर 13 है वी ऑल नो साइन एंड सोरो टूगेदर। जिस भी वो वाक्य में ऑल आता है, ऑल आता है, सेम आता है, उसके साथ हम प्रयोग करते हैं भैया किसका? दैट का। किसका प्रयोग करेंगे? दैट। तो यहां अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए फॉर एप्पल। कौन सा रहेगा? ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आई नीड एन अम्ब्रेला डैश इट इज रेनिंग। जहां भी चार ऑप्शन है, बट है, बिकॉज है, थो है और इफ है। स्ट्रॉन्ग रीजन के लिए हम प्रयोग करते हैं बिकॉज का। आई नीड अम्ब्रेला क्योंकि वर्षा हो रही है। तो ऐसे वाक्यों में हम प्रयोग करेंगे भैया किसका? बी फॉर बॉल, बिकॉज। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका जो आंसर है वो क्या रहेगा आपका? बी फॉर बॉल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 द स्काई इज डैश क्लाउडी नोर। नोर दे रखा है तो इसका जोड़ा होता है भैया नाइदर के साथ। नाइदर के साथ क्या रहेगा? नोर। तो यहां देखिए क्या ऑप्शन में नाइदर है, अनलेस है, आइदर है, थो है। तो अपना बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? अपना ए फॉर एप्पल। क्या रहेगा? ए फॉर एप्पल। जनरल इंग्लिश फॉर अग्निवीर आर्मी क्लर्क। आर्मी क्लर्क के लिए लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित ये एसके बुक श्री कृष्णा पब्लिशर्स के द्वारा निकाली गई बुक है, जिसके अंदर प्रत्येक टॉपिक की बहुत ही किफायती और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्या दे रखी? एक्सरसाइज दे रखी है। एक्सरसाइज विद एक्सप्लेनेशन है। आप उस एक्सरसाइज को सही ढंग से कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और उन सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।